ये कहानी है दो कजिन्स अयान और माही की। दोनों एक ही घर में अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन बचपन से एक ही घर में रहने के बाद भी अयान और माही की सोच और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि उनके परिवार ने उन दोनों का जबरदस्ती निकाह करवा दिया। ऐसे में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अयान और माही अपने परिवार के लिए अपने रिश्ते को एक मौका दे पाएंगे या फिर हो जाएंगे अलग। माही 20 साल की एक खुशमिजाज और बेहद खूबसूरत लड़की है जो अभी सिर्फ कॉलेज में पढ़ती है। माही अपने घर में सबकी लाडली है और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वहीं अयान बहुत रिजर्व और सीरियस नेचर का लड़का है। अयान हैंडसम होने के साथ ही बहुत समझदार भी है। अपने परिवार का इकलौता वारिस होने के कारण अयान ने 22 की उम्र में ही अपना खानदानी बिजनेस संभाल लिया और महज 3 साल में अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। अयान अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। एक लड़की आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी कि तभी उसके रूम में एक औरत आई। माही जरा ये शर्ट प्रेस कर दो, अयान को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। राबिया, माही की अम्मी ने कहा, अम्मी मैं कोई उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनकी शर्ट प्रेस करूँ, वैसे भी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। माही जल्दी से बोले, किस तरह की बात कर रही हो तुम? शौहर है वो तुम्हारा और उसके काम करना फर्ज है तुम्हारा। हाँ तो किसने कहा था आपको उनसे मेरा निकाह करने को? माही ने चिढ़ते हुए कहा। माही पागलों जैसी बातें मत करो, अगर अयान ने तुमसे निकाह नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा, लेकिन तुम हो कि कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो। राबिया ने अब खासे गुस्से में कहा। अपनी अम्मी की बात सुनकर अब माही ने कुछ नहीं कहा, जल्दी से शर्ट प्रेस करके अयान को दे आओ, तुम्हें भी तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना। और भाभी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना जिसका उन्हें बुरा लगे, अब वो सिर्फ तुम्हारी ताई अम्मी ही नहीं सास भी है। राबिया ने माही को चुप देखकर शांति से कहा और वहां से चली गई। माही ने भी बेमन से शर्ट प्रेस करी और अयान के रूम की तरफ चल दी। रूम के बाहर माही के कदम रुक गए। वैसे तो कई बार अयान के कमरे में गई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसे अंदर जाने में झिझक हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और रूम के अंदर आ गई। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा। अयान वहां नहीं था। उसका कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कमरा काफी बड़ा और वेल सेटल्ड था। बेड के ऊपर ही अयान की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी, जिससे माही समझ गई कि अयान बाथरूम में है। उसने शर्ट को बेड पर रखकर जल्दी से जाने के बारे में सोचा। वो अयान का सामना नहीं करना चाहती थी। वो जैसे ही जाने को हुई, बाथरूम का दरवाजा खुल गया और अयान सिर्फ एक टॉवल लपेटे बाहर आया। वो दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। माही की नज़र बेख्याली में ही उसकी तरफ उठ गई। उसे इस तरह देखकर माही का दिल एक अलग से एहसास से धड़क उठा। कितना हॉट और हैंडसम लग रहा था वो। माही ने कभी भी अयान को इस नज़र से नहीं देखा था, इसलिए उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। अयान ने जब माही को अपने कमरे में देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। माही की नज़र जैसे ही अयान से मिली, वो झट से पलटकर खड़ी हो गई। दोनों के लिए ही बहुत औकर्ड मोमेंट हो गया था। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और कितनी बार तुमसे कहा है कि नोक करके आया करो? अयान ने खुद को संयत करके पूछा। उसकी बात सुनकर माही ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। सॉरी, मैं नोक करना भूल गई थी, मैं आपकी शर्ट देने आई थी, अब मैं चलती हूँ, माही ने जल्दी से कहा और आंखें बंद करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन वो कुछ ही कदम चली थी कि उसका पैर टेबल से टकराया और वो गिरने को हुई। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका एक हाथ माही की कमर पर चला गया और माही सीधा उसके सीने से आ लगी। माही की तो सांसें ही रुक गई थी एक पल को, लेकिन उसने खुद को संभाला और नजरें उठाकर अयान को देखा जो उसे ही देख रहा था। माही उसकी उन गहरी काली आंखों में घुसी गई। अयान भी एकटक उसकी आंखों में ही देख रहा था। वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं। अचानक माही के कान में किसी की आवाज गूंजी और वो झट से होश में आई और अयान को हल्का सा धक्का देकर कमरे से बाहर भाग गई। अयान उसको भागते हुए देखता ही रह गया।